हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी प्रश्नावली संख्या 5.2 कर रहे थे, जिसके अपने शायद 8 सवाल कर लिए थे। मतलब 7 मैंने करवा दिए थे, 8 आपको करने के लिए बोला था, बिल्कुल 7 में जैसे ही था। और मतलब 8 सवाल हो चुके हैं। आज अपने 9वें 10वां 2 सवाल बचे हैं, वो करने हैं और फिर 5.3 शुरू करेंगे, है ना। तो आज की अपनी नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आज अपने क्या कर रहे हैं, आपकी प्रश्नावली संख्या 5.2 प्रश्नावली संख्या कर रहे हैं 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 करना था अपने ने कि एक समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कितने पद है टोटल? 60 पद। इसका प्रथम और अंतिम पद 7 और 125 है, तो 32वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका प्रथम पद 7 और अंतिम पद 125 है, तो 32वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है इसमें आपको 32वां पद ज्ञात करना है, यानी कि ए 32 का मान ज्ञात करना है। यानी कि n का मान तो आपको दे रखा है, n का मान क्या है? 32 है कि नहीं। अब n का मान दे रखा है तो आपको चाहिए क्या क्या? एक तो a चाहिए, एक d चाहिए और एक n चाहिए होता है। n आपको दे रखा है, चाहिए क्या? a और d। a आपको दे रखा है प्रथम पद, प्रथम पद तो ये होता है ना, यानी कि वो तो दे रखा है। आपको बस अब चाहिए क्या? अकेला d, अकेला सिर्फ d चाहिए। और d किससे निकलेगा? इन दोनों चीज़ों से निकल जाएगा। d जो है ये जो दे रखे है ना 60 पद अंतिम पद, इस चीज़ से निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें टोटल पद है 60, ठीक है। यानी कि बात करूं 60वें पद की, वो कितने आपके पास? 125। टोटल पद 60 है, यानी कि वही 60वां पद क्या होगा? 125। यही बात है ना भाई। टोटल 60, अगर मैं कहूँ 20 पद है और 20वां और जो अंतिम पद है वो 15 है, तो जो 20 पद है, जो 20वां पद है उसी का मान तो 15 ही है ना। यानी कि समांतर श्रेणी में कुल 60 पद हैं, जिसका अंतिम मतलब कि अंतिम पद क्या है? 125 है। यानी कि ए 60 का मान कितना है? 125 है। तो अपने यहाँ से कह सकते हैं, आपको पता है ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यानी कि ए 60 का मान आपको दे रखा है कितना? 125 है। ए का मान आपको दे रखा है 7 है। एन का मान ए बराबर दे रखा है 7। एन का मान आपको पता है, टोटल पद कितने हैं? 60। ये 60वां पद है ना 125। और डी का मान अपने को पता नहीं है। 125 में से 7 गई, ये 7 प्लस वाला इधर आके माइनस का हो गया। 60 माइनस 1 59 डी। कितना? 59 डी। 125 में से 7 गए, बच गए कितने? 118। 118 बराबर 59 डी। यहाँ से डी बराबर आ गया 118 बटा 59 बराबर 2। कितना आ गया? डी बराबर 2, क्योंकि ये 59 दुना 118 होता है। ध्यान से सुनो, ये कह रहे समांतर श्रेणी में 60 पद है, प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 125 है। यानी कि टोटल 60 पद हैं, तो 60वां पद ही 125 होगा भाई। अंतिम पद 125 है और टोटल पद ही 60 है, यानी कि 60वें पद का मान 125 दे रखा है। ए का मान यानी कि प्रथम पद आपको 7 दे रखा है। अपने ए एन का फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब जो पद है वो 125, ए का मतलब 7 पहला पद, एन कितनी है? 60 है, तो 60 माइनस 1 और डी हो गया। ये 7 है जाके 125 माइनस 7 59 डी। 118 59 डी, ये नीचे आके कितना आ गया? डी का मान 2 आ गया। बस सवाल हो गया। आपको निकालना है 32वां पद। क्या निकालना है? 32वां पद है ना, ए प्लस ए माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला। तो आपको 32वां पद निकालना है। ए का मान है 7, एन का मान 32वां पद है, यानी कि 32 माइनस 1। डी का मान अभी निकाला कितना? 2। ए 32 बराबर 7 प्लस ये हो गया 31 गुणा 2,
A32 बराबर 7 प्लस 31 दूना 62, तो A32 बराबर आ गया 69। कितना आ गया? 69, 69। ध्यान से सुनो, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, प्रथम पद ए, अंतिम पद 125, यानी कि जो 60वें पद है उसी का मान कितना है? 125 है। 60वें पद का मान 125 है। इससे अपने ने डी निकाल लिया, ए का मान दे रखा था, बस A32 निकालना है। ए डी एन सब कुछ तो पड़ा है, A32 निकालना है। हो गया, आसान सा सवाल था, कर लो नोट। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आपको ना कुछ बातें पता होनी चाहिए, मतलब कुछ थोड़ी सी चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि ना, आपको पता है एपी के अंदर कम से कम आपको 3 संख्याएं दी होगी, है ना? 3 से कम तो होगी नहीं, और ज़्यादा बड़ा वैसे देता भी नहीं है। तो मतलब अगर आपको कहे कि कोई एपी है, उसमें कोई 4 पद लो या 3 पद ऐसे लो या 2 पद ऐसे लो कि जिसमें आपको तो इस प्रकार के पद लो कि आपका ना डी गायब हो जाए। भाई देखो, पद आपको ऐसे लेने हैं कि आपका डी गायब हो जाए, ठीक है? कोशिश ये रहे, और बाकी ए बच जाए। तो अगर मान लो मैं कहूँ कि आपके पास हो, आपको पद लेने हैं 3। कितने पद लेने हैं? 3, ठीक है? पदों की संख्या अगर 3 है तो आप कौन से पद लोगे? ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, एक तो लोगे a माइनस डी, दूसरा लोगे a, और तीसरा लोगे a प्लस डी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इनके मध्य में सारवंतर, सभी के मध्य में सारवंतर कितना होगा? 2d। सारवंतर चेंज नहीं कर सकते आप, सारवंतर चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कुछ भी ले लो, डी नहीं कटेगा। अगर आप कहोगे यहाँ पे 2d लो, यहाँ पे सीधा d लो, तो भी सारवंतर नहीं आएगा। देखो, ये d से d कट जाएगा, तीनों के बच जाएंगे, अकेले a बच जाएंगे, और सारवंतर 2d है। देखो, ये माइनस का 2d, ठीक है? अगला सारवंतर निकला, सॉरी इसमें सारवंतर d है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सारवंतर, इसमें सारवंतर d है। इसमें सारवंतर क्या? d, पहले माइनस का d था, फिर प्लस a आ गया, फिर प्लस का d हो गया। अब देखूँ, अगर मैं कहूँ कि आपको देख रहे हैं 4 पद, कितने हो? 4 पद। ध्यान से सुनो, हमेशा आपको ये ट्राई करना है कि जो d है ना वो गायब हो जाए, d क्या हो जाए? गायब हो जाए। अब मैं कहूँ कि अगर आपको 4 पद लेने हैं तो आप कौन से लोगे? 4 पदों के लिए आप लोगे, एक तो लोगे a माइनस 3d, ठीक है? इसमें सारवंतर 2 रखो, a माइनस 3d, अगला आएगा a माइनस डी, ठीक है? a माइनस 3d मैंने रखा है सारवंतर 2d का। कितना रखा है? 2d का, ठीक है? पहला है a माइनस 3d, अगला आएगा a माइनस डी, इसका अगला आएगा, देखो 2d करना है, पहले 0 हुआ, फिर अगला एक d आ गया, तो यानी कि आ गया a प्लस डी। और इसका अगला पद क्या आएगा? a प्लस 3d, क्योंकि 1d और 2d और जोड़े तो 3d हो गया। ध्यान से सुनो, 2d का था, 3d में से 2d गए, 1d बच गया, फिर 2d आए तो पहले 0 हुआ, फिर d पे आ गया, फिर अगला 3d आ गया। इसमें देखोगे तो 3d से 3d कट जाएगा और d से d कट जाएगा, यानी कि इनका जो योग है ना, योग में अकेला क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। आपको ऐसे पद याद करने हैं। देखो, आपके 10वें सवाल में सिर्फ 4 पद बोल रहे हैं, आपके ना क्या पता आपके क्वेश्चन तो घुमा के दे दे। 3 पद का दे तो आपको पता होना चाहिए 3 पद कैसे होंगे, 4 पद का दे 4 पद पता होना चाहिए, 5 का दे 5 पता होना चाहिए, 6 दे 6 का पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं आता। 3, 4, 5 और 6, बस इतने का ध्यान रखना। तो ये देखो, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये सब कट रहे हैं, है कि नहीं? और अगर इसके बाद मैं बात करूँ कि आपके पास पद हो 5, कितने पद हो? 5 पद, तो आप क्या लोगे? पहला लोगे a माइनस 2d, a माइनस 2d, उसके बाद लोगे a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ सारवंतर d का, यहाँ पे मैं सारवंतर रख रहा हूँ d का, a माइनस 2d, फिर आया a माइनस डी, फिर आएगा a, फिर आएगा a प्लस डी, उसके बाद आएगा a प्लस 2d। हाँ, a प्लस 2d। देखो सारवंतर कितने का? डी का। यहाँ पे देखो 2d से 2d कट गया, ये d से d कट गया, सारे क्या बचे? के लिए a बचे। इसमें भी देखो ये सेम चीज़ थी, यानी कि आपको इस प्रकार के लेना है। अगर मैं कहूँ कि आपको कितने लेने हैं पद? 6 पद। कितने पद लेने हैं? 6 पद। हमेशा सिर्फ क्या बचना चाहिए? a ही बचना चाहिए। अब इसमें आप क्या करोगे? a माइनस का 5d
ए माइनस का 3d, ए माइनस का d, ए प्लस का d, ए प्लस का 3d, ए प्लस का 5d। और इसमें मैंने सारवंतर लिया 2d का, इसमें मैंने सारवंतर लिया 2d का। ध्यान से देखते जाओ, -5d थे, 2d और हुए 3d, फिर 2d हुए, फिर d आ गया, फिर 2d हुए तो पहले 0, फिर d पे आ गया, फिर 2d हुए तो 3d, फिर आ गया 5d। ध्यान से अब इसमें आपको एक चीज़ पता चली होगी, है ना, इसमें आपको एक चीज़ पता चली होगी क्या, कि अगर हो विषम संख्या, अगर हो विषम संख्या के पद लेने हो, विषम संख्या के पद लेने हो तो आप सारवंतर क्या लोगे, d। तो आप सारवंतर क्या लोगे, d लोगे, ठीक है। और अगर आपके पास सम संख्या हो, सम संख्या हो तो आप सारवंतर क्या लोगे, 2d सारवंतर लोगे। कौन सारवंतर लोगे, 2d सारवंतर लोगे, ठीक है। बस इतनी सी बात, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाकी आपको बस इतने पद हैं, ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। इसमें देखो dd का, और इसमें 2d का, इसमें 3d का, इसमें 2d का वापस आ गया, सॉरी d 2d फिर d फिर 2d का, है ना। और ये स्टार्ट ऐसे हो रहे हैं। इसके बाद आपने देखा, ये देखो d से d कट रहे हैं, आपको इस प्रकार के पद सोचने हैं कि ऐसा आ जाए। आपके एग्जाम्पल है, उसमें दे रखा है कि 3 संख्या वाली, 3 पद वाली संख्याएं हो, 3 पद वाला यानी कि ये वाला करोगे। और जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके दे रखा है, नहीं बस एक ही एग्जाम्पल है ये, उसके बाद एक क्वेश्चन है 10वां नंबर। हाँ ये नोट करना है, नोट कर लो। तो आगे चलते हैं अपने, है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आगे अपने क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है जो, इसी के ऊपर एग्जाम्पल एक बेस्ड है। कौन सा, 12th नंबर जो एग्जाम्पल है वो इसी पे बेस्ड है, वो आप कर लेना खुद, वो इससे आसान है। देखो ये कह रहा है 4 संख्याएं, 4 संख्याएं एपी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। यदि संख्याओं का योग 50 है, कह रहा है संख्याओं का योग कितना है, 50 है। देखो इन तरीके के सवालों में ना आपको सीधा से बोलेगा कि 4 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं, इतना बोलेगा, और साथ में आपको देगा योग, योग देगा जरूर। और ध्यान रखना, अपने ने इस प्रकार संख्या क्यों सोची है, देखा आपने कि अपने जब सबको जोड़ा था तब क्या बच रहा था, अकेला ए बच रहा था, डी सारे गायब हो रहे थे, है कि नहीं। अब अगर मान लो एक मैं आपको समीकरण दूँ जिसमें ए भी है डी भी है, आप उससे दोनों को मान थोड़ा निकाल सकते हो, एक समीकरण से 2 समीकरण होने चाहिए। और अगर मैं आपको कहूँ एक ही समीकरण जिसमें सिर्फ ए है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, उधर जोड़ घटाव गुणा भाग करके, है ना। तो इसलिए अपने इस प्रकार की संख्या ली है। अगर ऐसा ना 4 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, और उन संख्याओं का योग दे रखा हो, उन संख्याओं का योग दे रखा हो, ठीक है, तो आप कैसे इस प्रकार की संख्याएं मानोगे। तो ये दे रखा है, योग दे रखा है 50, और दे रखा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। और बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, एपी जो है वो ज्ञात करनी है, इनकी जो चारों संख्याएं हैं ना वो ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको करते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल, ठीक है। तो मानना 4 संख्याएं, ठीक है। जो 4 संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होंगी, एक तो अभी अपने देखिए जो 4 संख्याएं लेंगे तो कौन से लेंगे, a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये चारों संख्याएं मैंने मानी है, ठीक है। ये अब अपने देखे भी इस प्रकार की चारों संख्याएं मानेंगे, 4 लेंगे तो 5 लेंगे, कौन सी लेंगे तो 6 लेंगे तो कौन सी लेंगे। तो ये सब चारों संख्या आपने मान ली। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट करेंगे संख्याओं का योग, ठीक है। तो पहली शर्त ये क्या लगा रहे हैं कि संख्याओं का योग कितना है, 50 है। तो चारों संख्याओं का योग बराबर कितना है, 50। चारों को जोड़ो, मैं जोड़ता हूँ, a-3d प्लस a-d
प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d, इन सबको जोड़ा और इन सब का जोड़ कितना है 50 है। मैंने इसलिए इनको जोड़ा है क्योंकि अब देखो माइनस का 3d प्लस का 3d, माइनस का d प्लस का d गए कट, बचे क्या सिर्फ 4a बचे, 4a बचे बराबर में कितना दिया हुआ है 50। यहाँ से a बराबर आ गया 25/2, यही है ना, आगे लिख के बता देता हूँ। a बराबर आया 50/4, आप इसको लिख सकते हो 25/2। पॉइंटों में मत लिखना, पॉइंटों थोड़ा उलझ जाएगा सवाल। ये आ गया अपना a आ गया 25/2। बस क्या क्या इसी प्रकार संख्याएं माननी ताकि इनका योग क्या आ जाए अपने पास, सिर्फ ए योग करने वाले सिर्फ a बचे, dd वाले सारे गायब हो जाए, 50 बचा। आप 3 संख्या वाला करोगे ना तो इस प्रकार से होगा। अब देखो नेक्स्ट दूसरी शर्त क्या लगा रही है। दूसरी शर्त क्या है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, यानी सबसे छोटी संख्या का 4 गुना करोगे ना, सबसे छोटी संख्या में 4 का गुना करोगे तब जाके सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी इनमें, ये वाली है ना। तो जो a माइनस का 3d है सबसे छोटी संख्या, इसमें मैं अगर 4 का गुना करूंगा तो मेरे पास सबसे बड़ी संख्या a प्लस में 3d आएगी, ये बात कह रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ से आ गया 4a माइनस 4 दूना 12d, ठीक है, और यहाँ बराबर में दे रखा है a प्लस में 3d। मैं इसको लिखता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये माइनस का ही हो जाएगा और ये 3d भी माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना बन जाएगा 0। 4a प्लस 4 दूनी 12d, ये a को देगा माइनस का ये माइनस 3d बराबर 0। 4a और माइनस का ये कितना हुआ 3a, माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस का 15d बराबर 0। आप यहाँ से सीधा 3 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा, a माइनस 5d बराबर 0। ये 3 इधर इसका बट्टा में आके 0 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। देखो ये बट्टा में 3 आएगा, वो तो आपको पता है 0 ही होगा ना, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, मुझे दिख रहा है ना दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, आसान हो गया। अब a का मान आपको पता है 25/2 है, हाँ 25/2 है, बराबर कितना सॉरी माइनस का 5d बराबर 0। इसको करो 25/2 बराबर 5d, 25/2 बराबर 5d। यहाँ से d बराबर आ गया 25/2, ये 5 उधर ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 5 है गया ये 5 पर, कितना आया 5/2, 5/2 आ गया, है ना। 25 से कट गया, ये इसको मैं ना ऐसे काट देता हूँ, थोड़ा आपके लिए हो जाएगा। ये 25 नीचे आया 5, ये 5 से ये कट गया 5 पर, बिल्कुल आसान सा। यहाँ तक आपको पता चल गया कि मैंने चारों संख्या इस प्रकार से माननी, आपको माननी है ऐसी है 3 4 5 6 कुछ भी देर की हो तो आपको बता दिया किस प्रकार की संख्या माननी है ताकि उनका योग में सिर्फ a बचे। मैंने इस प्रकार से a निकाल लिया। आगे आपको दूसरी शर्त दे रखी है कि छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना करोगे तब जाके सबसे बड़ी संख्या आएगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुना करने पर सबसे बड़ी संख्या आएगी, है ना। अब मैंने इसका गुणा कराया, इनको इधर लेके आया, काटा किया, बाकी 3 इन दोनों में से कॉमन लेके 3 उधर भेज दिया, कट गया। a का मान रखा, बाकी इसको सोल्व किया तो d का मान आ गया 5/2, a का मान आ गया, d का मान आ गया। निकालना क्या अपने को ap यानी कि चारों संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो चारों संख्याएं कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, यहाँ तक तो a और d के मान आए हैं सिर्फ अपनी। अब चारों संख्या निकालने हैं। सबसे पहले पहली संख्या देखो क्या दे रखी है आपको, a माइनस का 3d। कैसे निकालोगे, a का मान कितना 25/2 माइनस में 3d यानी कि 3 गुणा 5/2, 3 गुणा 5/2 क्या आएगा 25/2 पड़े माइनस का 5 दिया 15/2, यही आएगा। a माइनस 3d बराबर ये नीचे 2 लघुत्तम, ऊपर बचा 25 माइनस 15 होता है 10/2 बराबर कितना आ गया 5। 10/2 कितना आ गया 5, यानी कि इसका मान कितना आ गया 5, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसका मान 5 आ गया, इसका मान 5 है, इसका मान निकालो, ठीक है। इस 5 में 5/2 जोड़ के या फिर आप इसी के अंदर ही मान के करना, जैसे कि एक और मैं बता देता हूँ, वरना ये चीज़ आप खुद करना।
अगला पद है a माइनस डी है, जैसे a माइनस डी है, a माइनस डी है तो a का मान कितना है 25/2, माइनस में इसका मान है 5/2, ये 2 कॉमन, 25 माइनस 5 20/2, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, 5/2 25/2, बिल्कुल सही है, यही आएगा 10 आ गया। तो इस प्रकार से आप इन चारों के मान निकालोगे, 2 के मान निकाल दिए, 2 के मान आप लिखोगे, बस वो चारों पद हो गए, तो बस चारों पद आ गए, उतार लो। ठीक है, निकाल लेना, इसका 5 आ गया, इसका 10 आ गया, इसका 15 और 20 आ जाएगा, आप करोगे तो हो जाएगा, बाकी मैं पूरा करवाऊंगा तो फिर आपका क्या काम। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, 4 पद मैंने ऐसे मानने ताकि योग में सिर्फ ए बचे, ए का मान आ गया, दूसरी कंडीशन दे रखी थी मैंने, उसमें ए का मान रखा, डी का मान आ गया, ए और डी का मान आ गया, चारों पद ज्ञात करने थे, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ये होगी अपनी 5.2 पूरी। इसका एक एग्जाम्पल है, वो आप खुद करोगे इसी टाइप का। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 आप कर लोगे, बिल्कुल आसान सा है ना। तो ये होगी अपनी 5.2 पूरी। अब करते हैं अपने 5.3 पर, चलते हैं ना। अब ध्यान से सुनो, 5.1 थी अपनी, वो थी सिर्फ किस चीज़ पर, उसमें सिर्फ आपको एपी देखनी थी, एपी किस प्रकार से होती है, ए किस प्रकार से होते हैं, डी किस प्रकार से होते हैं ना, ए और डी मेरे इस प्रकार की थी। 5.2 थी, उसमें अपने क्या देखा कि भैया आपको एनवा पद दे रखा हो सीधा एक समांतर श्रेणी का, तो आप एनवा पद कैसे निकालोगे, ये थी। अब आ गई आपके पास 5.3, जिसमें आपको क्या निकालना है, योग। क्या करना है, योग। 5.3 में क्या करना है, योग, यानी कि n पदों तक का योग करना है। ठीक है, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला सीधा बता देता हूं कि जिसे कहूं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अगर आपको मैं कहूं कि भाई, जैसे कि इसको एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल दे रखा है आपको 1 3 5 7 9, आपको दे रखी है, आपको कहूं कि 5 पदों तक का योग बताओ, 5 पदों तक का योग बताओ। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इनको जोड़ सकते हो, क्या होगा 10 और 10, ये हो गया 25। ठीक है, अब पर ये तो सिर्फ 5 संख्याएं थी। अगर आपको बोले कि 61 संख्या होंगे, बताओ कहाँ तक जोड़ोगे 61 संख्याएं। पहले आपको पूरी एपी निकालोगे इतनी 61 तक, फिर उनसे कोई योग करोगे। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है इसका, कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है आपको। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल इसको शो करते हैं SN से, जैसे उसको AN से शो किया था ना, इसको शो करते हैं SN से। S का मतलब समीशन, समीशन यानी कि जोड़। SN बराबर n/2, n आपको पता पद है ना, n/2 2a + n-1d। देखो उसकी तरह ही है, बस ये तो उसका था ना a + n-1d, यहाँ पे a कितने लेने 2 और आगे आ जाएगा n/2, ये हो जाता है SN का फॉर्मूला। बिल्कुल आसान सा, समझे। SN बराबर n/2 2a + n-1d, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, ये हो जाएगा आपका SN का फॉर्मूला। बिल्कुल आसान सा, आप याद कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, एक मैं इसको अगर एक तरीके से लिखूं, ठीक है, क्या कि SN बराबर n/2 पड़ा है, मैं इसको लिखूं जो 2a था, मैं इसको लिखता हूं ना a + a, है ना, प्लस में n-1d, ये लिख सकता हूं। अब एक बात बताओ, ये जो है ये क्या चीज़ बन गई, आपको सर an बन गया, क्या बन गया, an बन गया, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर n यहाँ पे कौन से पद तक योग करेंगे, अपने लास्ट तक पद का, यानी कि जो ये बना है ना, ये बना है an, ये बना है an। और अभी अपने कौन सा क्या 9वां सवाल किया था एक, उसमें कहा था कि 60 पदों तक का योग 125 है ना। अपने ने देखा था कि सर 125 है ना, वही तो an का मान होगा, वही तो a 60 का मान होगा, क्योंकि वही तो क्या है लास्ट वाला पद है। तो यानी कि मैं इस an को क्या लिख सकता हूँ, l भी तो लिख सकता हूँ ना, अपने l किया था, ये 125 क्या है, l ही तो है, यानी कि a 60 क्या है, l ही तो है, यानी कि मैं l को क्या लिख सकता हूँ, a 60। बिल्कुल सही बात है
है ना। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, एल लिख सकता हूँ, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। भाई ये जो पद है ना, ये वाला पद वैसे तो ए एन होगा, पर ए एन कौन सा होगा, ध्यान से सुनो। ए एन का मतलब क्या होता है कि एनवा पद, ए एन का मतलब होता है एनवा पद। अब यहां पर ए एन होगा का कौन सा पद होगा, सबसे अंतिम वाला। कौन सा पद होगा, सबसे अंतिम वाला। तो यहां पे कौन सा लिया अपने ने, सबसे अंतिम वाला पद, इसीलिए यहां पे ए रह गया, बाकी इसका मान मैंने एल रख दिया। अब अगर मैं इसको ये भी लिखता हूं ना, एस एन बराबर एन बटा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख भी लेना L बराबर A प्लस एन माइनस 1 डी, ये ए एन का मान है, वही यहाँ से L आ जाएगा। अब ये आप उतार लेना, ये उतार लो फॉर्मूला, बिल्कुल आसान सा, इसी पे डिपेंड सारे क्वेश्चंस है, वो करते हैं अपनी। अब आगे अपने 5.3 करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है, उसी टाइप की, कोई भी नहीं है दिक्कत आएगी बिल्कुल भी आपको। अरे बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है ना, ये इतनी मुश्किल नहीं है। देखो बोर्ड की क्लास में हो आप, ठीक है, वो भी 10th की, बहुत अलग फेस होता है ये, ठीक है। इसके बाद मतलब आपकी लाइफ के ना मतलब सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है कि जैसे जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो 10th के बाद बायो ले रहा है, जिसको इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, वो मैथ्स ले रहा है, ठीक है। जिसको जिस फील्ड में जाना है, अब मान लो किसी बच्चे की रुचि है गणित, वो सॉरी गणित क्या, हाँ चलो गणित में रुचि है तो गणित ले सकता है। जिस बच्चे की संगीत में रुचि है वो कला वाले क्षेत्र में जाके संगीत ले सकता है। जिस बच्चे की ड्राइंग में रुचि वो ड्राइंग ले सकता है। जिस बच्चे की कंप्यूटर में रुचि कंप्यूटर ले सकता है। यानी कि आपके रुचि के अनुसार बढ़ जाते हो। तो ये जो 10वीं का वाला फेस है ना, ये बहुत अलग होता है। इस बोर्ड के बाद ना आपकी लाइफ एक अलग तरीके से बन जाती है। आपको जिस लाइन में जाना है, आपका करियर है ना, 10वीं के बाद आपका पूरा करियर डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की, मतलब आपकी लाइन इस प्रकार से चूज़ कीजिए ताकि आपको आगे काम आए। अब ऐसे तो है नहीं कि आपको सीधी 12वीं पास करनी है ना, सिर्फ 12वीं पास करने के लिए ना पढ़ें, आप इसको इस प्रकार से देखें कि 10वीं के बाद ना मेरे पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे कौन सी लाइन में जाना है। आपकी जिसमें रुचि है, आपके पास जहाँ पे आसपास का माहौल है, आपके घर की स्थिति जिस प्रकार से है, वैसे मैं तो कहता हूँ आपकी जिस प्रकार जिसमें रुचि है ना, सबसे बेस्ट होता है जिसमें आपकी रुचि है। आपकी जिसमें भी रुचि है, आपके कला विज्ञान में, कला में रुचि है तो कला लीजिए। कोई वैसे वो वाली बात नहीं है, कई लोग सोचते हैं साइंस वाले इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ में अपनी रुचि के हिसाब से चलिए, हर फील्ड में अलग अलग अपना, आप अगर रुचि के हिसाब से चलोगे ना, आप अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। तो मतलब 10वीं के बाद अलग फेस होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा भटकना मत, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। अगर आप भटक गए ना 10वीं के बाद तो काम खराब हो जाएगा। 5.3 कर रहे थे, इसका करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहे हैं निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है कि जो AP दे रखी है, AP का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस सिंपल सा फॉर्मूला तो लगाना है इसमें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको 1, 3, 5, 7 कितने पदों तक का, 12 पदों तक का, ठीक है। 12 पदों तक का निकालना है, बिल्कुल आसान सा, जस्ट ए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, बार बार फॉर्मूला लिखा करो, जो सवाल करो फॉर्मूला लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला बड़ा अच्छे से याद होएगा। n/2 2a प्लस n-1 d। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना, हर सवाल में लिखा करो, आपको ना कभी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं रटते हैं, अरे आप लिखो, उसके प्रैक्टिस करोगे ना, वो प्रैक्टिस से ही याद होंगे, वो रटने से याद नहीं होंगी चीज़ें। तो ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, बस मान रखने हैं। अब देखो a का मान आपको दे रखा है 1 है, d का मान बाद वाले में से पहले वाला 3 - 1 बराबर 2, या 5 - 3 बराबर 2 दिख रहा है आपको। और n बराबर कितना दे रखा है, 12। n बराबर कितना देखा है, 12। ये जो दे रखी है कौन से पद का, 12वां पद का, 12/2 2 × 1 प्लस
12 माइनस 1 और डी का मान भी कितना 2। S12 इक्वल्स टू 12/2 होता है 6। ध्यान रखना कहीं इन दोनों का जोड़ मत करा देना। सबसे पहले हमेशा गुणा होता है अलग अलग जो, और जो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व होती है। देखो ये फॉर्मूला ना ध्यान रखना, आपको बता देता हूँ। ये एक फॉर्मूला है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। ठीक है, अब इसमें सुनो, इसका मतलब होता है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है इन लाइन में चलना होता है हमेशा, पहले उस चीज़ को करो बाद में उस चीज़ को। ऑफ का मतलब होता है का, केवल कहते हैं ना 5 का 2, भाई 5 का 2 गुना, तो आप पहले क्या करोगे, जो कार है ना का ऑफ का मतलब का, इस ऑफ को अपनी हिंदी बोल देते हैं का। भाई 5 का 2 गुना, तो उस का वाले को पहले हल करो, 5 का 2 गुना 5 गुना 2 करो पहले। ठीक है, तो ये होता है ऑफ। ठीक है, वैसे ये का वाला चीज़ें आती नहीं इतनी, पहले मेन ब्रैकेट आता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। इस का तो फिर भी बहुत कम आता है। उसके बाद देखो ये डी होता है डिवाइड, ये डी होता है डिवाइड का, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये होता है एडिशन का, और ये होता है समीशन, सॉरी सब्सट्रैक्ट का। ये किसका होता है? सब्सट्रैक्ट का। मैं इसको हिंदी बताता हूँ। ये ब्रैकेट तो आपको पता ही है, डिवाइड यानी कि भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ऐड यानी कि जोड़, और सब्सट्रैक्ट यानी कि भाग, सॉरी सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव। हमेशा किस प्रकार चलोगे, पहले ब्रैकेट क्या करोगे, फिर ये का तो एक बार छोड़ दो, पहले ब्रैकेट फिर भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। ये चीज़ आप नोट करना चाहो तो एक बार कर लो, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही होगी वैसे तो ये बात, है ना, 10th क्लास में इतनी तो, क्योंकि ये सब जना 7वीं 8वीं में आ जाती है। तो पहले अपने ब्रैकेट को सोल्व करोगे ना, ये अलग अलग चीज़ों को सोल्व करोगे, तो ये 6 कर दिया। अब मैं पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सोल्व करूँगा, और इस ब्रैकेट के अंदर भी वाली चीज़, 2 एकम 2 प्लस 12 माइनस 1 11 गुणा में 2, S12 इक्वल्स टू 6, 2 प्लस 11 दूना 22। ठीक है, तो S12 मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, S12 बराबर कितना है, 6 गुणा 24। S12 बराबर 24 छिक्का कितने होते हैं, 144। हाँ यही होता है, 12 गुणा 12 144, बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था, ये आपको दे रखा है, आपको निकालना है योगफल। योगफल निकालने के लिए आपको सूत्र पता है, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, बार बार लिखना, हर सवाल में याद हो जाएगा। a बराबर 1 है, d बराबर बाद वाले में से पहले वाले घटाया 2 आ गया, n बराबर 12 है। बस फॉर्मूले के मान रखा है, करते गए आसान और हो गया सवाल बिल्कुल सा आसान, है ना। कर लो नोट। एक और करवाऊँ या बहुत है? चलो एक और करवा, एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको ना, इसमें होगा कोई एग्जाम्पल। ये वाला कर लेते हैं। इसके देखो फर्स्ट क्वेश्चन के ना आगे 2 पॉइंट और हैं, वो आप करोगे खुद। देखो यार प्रैक्टिस करोगे, मैंने बोला ना, आपने इंग्लिश में ना एक कहावत है, ठीक है, इडियम में सुना होगा आपने कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, अब ये मैन का मतलब सिर्फ आदमी आदमी नहीं है, बाकी औरतों में भी आ जाता है ये। मतलब ये कह रहे हैं प्रैक्टिस है वो आदमी को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। और आपने वो सुनी होगी एक दोहा, वो होता है ना, वो मैं भूल गया, मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा। तो मतलब ये बात है कि प्रैक्टिस है ना,
वो आपको बहुत परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना, खुद करोगे सवाल तभी होगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 13, इसका मैं कर रहा हूँ सेकंड। मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 13 का सेकंड पार्ट, जो कि आपको दे रखा है 2 7 12। 2 7 12 इसके कितने पदों तक का? 10 पदों तक का, के 10 पदों का योग। कितने पदों का योग? 10 पदों का योग। बस इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले a बराबर 2, d बराबर 7 - 2 बराबर 5, या 12 - 7 बराबर 5, बात तो वही है, और n बराबर 10। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? आप कहोगे सर एस एन बराबर n/2, मेरे साथ साथ बोलना है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 d। साथ साथ में बोला करो, ठीक है, जब भी फॉर्मूला लिखो। तो अपने निकालना है 10 पदों तक का, तो s 10 बराबर 10/2 2a, a का मान 2 प्लस 10 - 1, d का मान कितना? 5। s 10 बराबर 5, 2 दूनी 4, 10 - 1 9, 9 5 45, 9 5 45। s 10 बराबर 5 गुणा ये हो गए 49। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 250, 250 में से 5 गए 245, 245, हाँ 490, 245 बिल्कुल सही है। तो इसका मान कितना आ गया? 245। ठीक है, बस a d और इसके मान रख के सवाल को सॉल्व करना। बस अब फॉर्मूला नया आ गया, एस n बराबर n/2 2a + n-1 d। हो गया सवाल, कर लो नोट। हाँ वो एक लाइन है ना, वो भूल गया था मैं, सॉरी, वो करत करत अभ्यास जड़ीमत हो सुजान। ठीक है, देखो हो गया होगा नोट ना। ये शायद कबीर जी की है लाइन, वैसे मुझे वो याद नहीं है पूरा, इतना हिंदी का तो टीचर हूँ नहीं ना मैं। तो क्या है? करत करत अभ्यास के, ये पूरी ये काफ़ी बड़ी है, वो मुझे याद नहीं है, मतलब मेन आपको ये समझना, करत करत अभ्यास के जड़ीमत हो सुजान। कि करत करत अभ्यास के, अभ्यास कर करके, अभ्यास कर करके जो जड़ीमत, जड़ीमत यानी कि जड़ मत वाला, जड़ मत यानी जड़ बुद्धि वाला, कहते हैं ना वो जड़ बुद्धि वाला है। जड़ बुद्धि वाला मतलब जिसकी बुद्धि बिल्कुल ही मतलब काम नहीं करती। तो जड़ बुद्धि वाला जड़ी मत है ना, वो भी क्या होता है? सुजान, यानी कि मतलब इंटेलिजेंट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना प्रखर बुद्धि वाला हो जाता है। ठीक है, प्रतिभाशाली, यानी कि अभ्यास कर करके जो जड़ बुद्धि वाला है ना, एक सेकंड, जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, वो भी क्या जाता है? बहुत ज़्यादा प्रखर हो जाता है। ठीक है, तो ये बता था कि आप अभ्यास करते रहा करो। अब चलते हैं अपनी मैथ की तरफ। बहुत होगी हिंदी, है ना, भाषण हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, इसके बाद आप इसके एग्जांपल्स खुद करोगे। इसका मैं एक करवा देता हूँ कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है कि AP 21 18 15 का कौन सा पद, सॉरी वही मैं सोचूं ये कैसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट आपको दे रखा है 3 + 11 + 19 + डैश 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 803, इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको पूरी ना AP दे रखी है बहुत बड़ी। ठीक है, ये आपको AP दे रखी है बहुत बड़ी। क्या कह रहा है AP में? इसमें देखो पहला पद दे रखा है ना, और ये लास्ट वाला पद है।
ये मान नहीं है इनका, ये लास्ट वाला पद है, यहाँ तक जोड़ते जोड़ते चलोगे 803 तक जोड़ना आपको, उसका मान बताना है। तो आप तो इसका सीधा मान बता सकते हो ना। ए आपको पता है कि 3 है, डी आपको पता है क्या है 11 माइनस 3 बराबर 7, 11 माइनस 3 बराबर सॉरी 8, माई मिस्टेक, कितना है 8। अब ये बताओ ये क्या चीज़ है ना, ये अंतिम पद, आप इसको लिखते हो L बराबर है 803। अब मुझे ये बताओ क्या आपके पास n का मान है भाई, ये पद कौन सा है, n का मान तो अपने पास है ही नहीं, तो पहले n का मान निकालो। n का मान कैसे निकालेंगे, an वाले सूत्र से, an बराबर n प्लस a प्लस n माइनस 1 डी। an अंतिम वाला पद देख लो भाई, अंतिम वाला पद देखना ना भाई, ये वाला पद कौन सा है भाई, ये तो दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चलो ये वाला पद है कौन सा, ये इस पद का मान बताओ, है ना, सॉरी गाली के लिए कई बार फ्लो निकल जाती है। तो ये वाला पद है कौन सा, ये वाला पद निकालो। अब इस पद का मान कितना है अपने को क्या पता भाई, ये तीसरा पद है, चौथा पद आएगा, ये पद कौन सा है, तो अपने देखते हैं कि भाई an है, उसका मान 803 है, a बराबर आपको पता है 3 है, n का मान अपने को पता नहीं, और d का मान कितना है 8 है। ये मैं इसको दे दे क्या कितना हो गया 800, ये माइनस का 3 हो गया ना, 800 आ गया। यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 गुणा में क्या बचा 8, n माइनस 1 बराबर 800 बटा में 8 बराबर में आ गया 100, n बराबर 100, ये 1 इधर आके प्लस का 1 कितना बन गया, कितना बच गया 101, ये आ गया आपका n। यानी कि ये वाला जो पद है ये है 101वां पद, ये वाला 101वां पद, यानी कि अपने यहाँ तक योग करना है, कितने पद तक योग करना है 101 पद तक। बताता हूँ नाम से जान सुनो भाई, आपको ये दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको इन सब का योग ज्ञात करना है। आपको पता है कि आपको ये नहीं पता ये लास्ट वाला पद कितना पद है ना भाई, 10वां है, 12वां है, 100वां है, कौन सा है, तो आपको इसका मान देखना है कि n कौन सा पद है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ये वाला पद कौन सा है एल है, इसी को ये आप क्या बोल सकते हो an बोल सकते हो, है ना, बताया था ना भाई यही an होगा। अब आपको पता है an का सूत्र ये होता है, आपको पता है कि लास्ट वाला पद तो 803 है भाई, देखेंगे लास्ट वाले पद तक देखेंगे ना, तो इसका मान 803 है, सॉरी बार बार कॉल आ रही है पता नहीं, सॉरी वो हो जाता है कई बार दोस्त हमारे कॉल आ जाती है। तो an का मान आपको तो 803 है, a का मान 3 है, n माइनस 1 और ये d का मान 8 है, मैंने इस 3 को देखा 800 हुआ, n माइनस 1 8, ये आ गया, n का मान 101 आ गया। अब देखो मुझे करना है इन सबका जोड़ करना है, यानी कि SN करना है, SN यानी कि n बटा 2 क्या होता है फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 डी। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर लेता हूँ, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था a प्लस एल वाला बताया था ना, इसी का लिखता हूँ a प्लस एल। आप इसके मान सबके मान आप इससे करना चाहो, पर मेरे पास l का मान भी है तो मैं उससे कर लेता हूँ। क्या है n का मान कितना 101 बटा 2, a का मान कितना, a का मान आपको देखा 3, l का मान कितना 803, SN बराबर 101 बटा 2 गुणा में आ जाएगा 806। मैं इसको काटता हूँ 2 से, ये गया 403 बार। अब आगे गुणा आप कर लेना, ठीक है, इसका गुणा करना है 403 का 101 के साथ गुणा कर लेना, वैसे ही आएगा 4000, ये आएगा 40,300, साथ में जुड़ गया 403 यानी कि 703। आई थिंक यही आएगा, बाकी आप थोड़ा गुणा देख लेना, मुझे लगता जहाँ तक ये आएगा, ठीक है। तो SN का मतलब आ गया। देखो ये वाला दे रखा था, मुझे पता है कि लास्ट वाला पद है, इसका मुझे पता नहीं पद है कौन सा, यानी कि n का मान नहीं पता। मैंने an का फॉर्मूला रख के यहाँ से n का मान निकाला, SN का सूत्र पता है आपको, चाहे इस फॉर्मूले से करो चाहे इस फॉर्मूले से। मुझे लास्ट वाले पद का मान पता है तो मैंने इस फॉर्मूले से किया, बस मान रखा, इन दोनों का जोड़ किया तो 803 आया। ये दोनों काटे, ये पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सोल्व करेंगे ना, ब्रैकेट वाली चीज़ सोल्व की, फिर ये काटे 403 पे कट गया, बाद मैंने गुणित करना है क्योंकि ये दो ना पूरा कट नहीं रहा था इससे, इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। कर लो नोट। एक और सवाल इसके जैसे देख लेते अपनी एग्जाम्पल से। जैसे कि आपको हो गया होगा नोट,
जैसे कि आपको एग्जांपल नंबर दे रखा है 15। आप इसके सारे एग्जांपल्स खुद करोगे, ठीक है ना। वैसे तो एग्जांपल नंबर 15 का फर्स्ट दे रखा है 34 + 32 + 30, इस प्रकार से ज़्यादा थे 4 है + 10 तक इसको करना है। बिल्कुल आसान से ही तो है। ए बराबर कितना दे रखा है 34, डी बराबर 32 - 34 बराबर आ गया -2, और ए एन या फिर इसी को एल बोल लो, उसका मान दे रखा आपको 10। बस मान तो रखना है, क्या है ए एन बराबर ए + n-1 डी। ए एन उसका मान दे रखा आपको 10, ए का मान 34, एन का मान आपको पता नहीं है, डी का मान है -2, यहाँ से 34 को इधर ले आया -24, n-1 आगे -2, -34 इधर लेकर प्लस का 34 इधर -34, -34 + 10 -24, इस 2 को इधर ले आओ, n-1 बराबर -24 बटा में आ जाएगा -2, ये आ गया 12, n बराबर 12, ये माइनस के इधर आ गया प्लस का 1, कितना आ गया 13। बिल्कुल आसान सा, कुछ भी तो नहीं किया ना। ये वाला सवाल तो अपने कर रखे है ना भाई। ए एन का मान दे रखा है आपको 10, क्योंकि अपने को इसी का चेक करना है, लास्ट वाले पद का। यहाँ लास्ट वाले पद तक देखना है ना, तो इसका मान देखा 10, पहले वाला पद 34, n-1, डी का मान -2, बस ये मान रखे, एन का मान आ गया। अब बस फॉर्मूला रखेंगे क्या, एस एन बराबर n/2, मैं फॉर्मूला लगता हूँ a + l वाला। बिल्कुल आसान से, क्योंकि मुझे लास्ट वाला पद दे रखा है। एस कौन सा पद है, 13 पदों तक, 13 पदों तक का देखना है, तो ये हो गया 13/2, ए का मान कितना 34, एल का मान 10। ये तो वैसे कट नहीं रहा, तो मैं इस बार इसको पढ़ने देता हूँ। 13/2, ये दोनों जुड़ के आ रहे हैं 44, कितने आ रहे हैं 44, 34 और 10, हाँ 44, ये कट के आ गया 22 पे। कितने में कट गया 22 पे, 13 का 22 से गुणा करो बस, एस 13, ये आ जाएगा 3, 3 और 1 4 और 1, और इसी का दुगुना हो जाएगा 2 8 6, शायद 286 आएगा। कितना 286, मैंने 22 से गुणा किया तो 286, शायद यही है, हाँ बिल्कुल यही है। तो ये अपना हो गया, ये इसी प्रकार के आपके सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये नोट कर लो। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, वो आपने करना है, ठीक है, बाकी अपने कल कर लेंगे ना, आज के लिए इतना बहुत है। तो होमवर्क लिख लो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। पहले तो मैंने आपको दे रखा एग्जाम जो 5.2 है ना, उसी पे ही डिपेंड है। एग्जाम्पल नंबर 12 ये करना है आपको, और एग्जाम्पल नंबर 12, उसके बाद अब चलना एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 12, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 13 और 14 है वो 5.2 पे डिपेंड है, और उसके बाद 5.3 पे डिपेंड है, और 5.3 है उसके आपका करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करने हैं आपने। और हाँ, उसके बाद ना जो इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। आपसे होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वाला होमवर्क आप ज़रूर करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी सवाल में दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा बेझिझक, और अपने जितने साथी मित्र हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा, और अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।